हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका। आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में हमने लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा था। आज मैं आप लोगों को उसके एक्सरसाइज के जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना है, किस टाइप के क्वेश्चंस है, क्या हमारे क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, वन बाय वन हर एक चीज सिखाऊंगा ताकि आप लोग खुद से भी सवाल करने लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमें दे रखा है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व दे रखा है 24x लेस देन 100 और एक सवाल हमें दे रखा है पहला, x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा सवाल इसके हमें अंदर दे रखा है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। देखो सिंपल सी बात है, मैं जो सेम क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे नहीं करवाऊंगा। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके जैसे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। हमारा सवाल क्या बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है 24x लेस देन 100। इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। और किसके लिए सॉल्व करना है? पहला तो क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, कि x एक नेचुरल नंबर होगा उसके लिए क्या आंसर आएगा। दूसरा है x इज एन इंटीजर, अगर होगा तो क्या आंसर आएगा। तो भैया इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 24x और लेस देन 100। यहां मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे, इधर भी 24 से डिवाइड कर दोगे, इधर भी 24 से डिवाइड कर दोगे। ये 24 से 24 चला जाएगा, x आ जाएगा। 24 का 100 में भाग दोगे, 4.1 अप्रोक्सीमेटली आपके पास आएगा। यानी हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन 4.1, यानी कि 4.1 से छोटा। अगर 4.1 से छोटा मुझे नेचुरल नंबर लेना हो तब मैं आंसर क्या क्या लिखूंगा, मैं वहां पर 1 भी लिखूंगा, 2 भी लिखूंगा, 3 भी लिखूंगा, 4 भी। ये चारों आंसर हो जाएंगे पहले वाले के लिए। दूसरा बोल रहा है x इज एन इंटीजर, यानी कि इंटीजर क्या होता है भाई, इस बात को समझिए। मैंने आप लोगों को इंटरवल बताए थे, किसके अंदर बताए थे, सेट्स के अंदर। तो यहां पर 4.1 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, -1 होगा, -2, मतलब माइनस वाली सारी संख्याएं 4 से छोटी है, इंटीजर। तो आंसर मैं कैसे लिखूंगा, आंसर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्यों क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 4 को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जैसा हमसे आंसर पूछा है वैसा हमें आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी था, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। आगे वाले तीनों क्वेश्चन सेम है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 4 सवाल बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों को खुद से 3 सवाल करने होंगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे। सभी क्लास 11th के स्टूडेंट से इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि कंप्लीट यहां पर हम चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, 1 to 4 सेम है, तो 2, 3, 4 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 5 यहां से क्या होने वाला है। अब हमें दे रखा है सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16, यानी कि 5 से लेकर 16 तक के सवाल बिल्कुल सेम है। कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा तो वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, और नंबर लाइन पर बनाना भी सिखाऊंगा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं सबसे पहले, और नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करूंगा मैं इसको। तो ये हमारे पास सवाल है 4x, ठीक है, प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7। ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक साइड में x को अकेले करो। ठीक है, तो मैं इस 5x को यहां से हटाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। किसको, 5x को। दोनों साइड में 5x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहां से ये चला जाएगा। प्लस का 4x माइनस का 5x होता है माइनस का x, प्लस का 3 लेस देन क्या होगा, 7। अब हमें x अकेला चाहिए होता है इस सवाल में, तो ये 3 दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा हमें। तो माइनस का x प्लस का 3 माइनस का 3, 7 माइनस 3, यहां से ये चला जाएगा और माइनस x लेस देन आएगा 4। हमें आंसर चाहिए था प्लस x, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। और मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, सिंबल ही चेंज हो जाता है। यानी ये अगर मैं x लिखूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा -4 के साथ। अब इसको कैसे रीड करोगे,
x है वो -4 से बड़ा है। आप एक नंबर लाइन बना लीजिए ऐसे, यहां पर -4 लिख लीजिए, यहां पर -इनफाइनाइट, यहां पर प्लस इनफाइनाइट। अब यहां पर x बोल रहा है नंबर लाइन पर नेगेटिव से शुरू होता है लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव तक जाती है। -4 से बड़ा यानी कि कौन सा वाला एरिया आएगा? आप सब बोलोगे सर ये वाला एरिया आएगा, तो इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा? x इज ग्रेटर देन -4। तो ये हमारा नंबर लाइन पर आंसर होता है। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा सभी बच्चा पार्टी के। मैं कुछ क्वेश्चंस बीच में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क भी मैं देने वाला हूं, बट ध्यान से सीखना है मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं। पॉज कर लेना, फिर सीखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल 5 के जैसा है। कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जाता हूं, थोड़ा डिफरेंस आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। 3 हमारे पास में है, x -1 हमारे पास में है, लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास में है और x -3 हमारे पास में है। 5 6 का बिल्कुल सेम था। आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट करके बता देंगे 6 का आंसर। अब यहां से देखिए, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x आएगा। इसको 3 से करेंगे, -3 आएगा। लेस देन इक्वल टू 2 को x से करेंगे, 2x आएगा। 2 को 3 से करेंगे, -6 आएगा। अब मैंने क्या बोला था कि x सारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, इस 2x को रिमूव करना है, हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? 2x सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दोनों साइड में करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 3x -3 माइनस का 2x इधर कर दिया है, 2x -6 और माइनस का 2x इधर भी कर दिया है। होगा क्या? इससे ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो बचेगा x -3 लेस देन इक्वल टू -6। अब ये 3 भी हटाना है भाई, हमें तो x चाहिए लेफ्ट साइड में, तो 3 ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि ये माइनस का है, तो ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? ये प्लस आ गया और ये प्लस आ गया। यहां से ये कट जाएगा, जो x है वो लेस देन इक्वल टू आएगा -3। अब ये लेस देन इक्वल टू आ गया है हमारे पास में, ध्यान दीजिएगा, यानी कि x -3 या 3 से छोटा है। अब आपको इसका नंबर लाइन खुद से कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर होगा। मतलब आप क्या करिएगा, जब भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। दूसरा, दोनों साइड में सेम नंबर प्लस करना होगा, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप डायरेक्ट इधर से उधर लेके नहीं जा सकते नंबर्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, आपको 8 खुद से करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से करना है, मतलब ट्राई करना है, ट्राई करोगे तभी सीखोगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, मतलब हर 2 सवाल सेम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, यहां से x दे रखा है प्लस x अपॉन में 2 दे रखा है, प्लस x अपॉन में 3 दे रखा है, लेस देन 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल सेम है, ध्यान से समझिएगा। 3x के टर्म्स आ गए, तो अब यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी किस चीज की? एलसीएम लेने की। तो मैं एलसीएम लूंगा। एक्चुअली में एलसीएम आपको लेना नहीं होता है, इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअली में एलसीएम लेना मत आप लोग, एलसीएम की जगह करना क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर नंबर्स हैं, देखिए एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या होगा? तो हम देखेंगे सर यहां से एलसीएम तो 6 होगा, तो यहां पर हम एलसीएम नहीं लेंगे, इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर देंगे सबको। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? x प्लस 2 प्लस x अपॉन में 3 इसको, और 6 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। इससे होगा क्या? ये नीचे वाला डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और सिंगल न्यूमरेटर आ जाएगा आंसर में। यहां से 6 को x से करेंगे, 6x आएगा। 6 को x बटे 2 से करेंगे, 6 को x बटे 3 से करेंगे, और 11 को 6 से करेंगे, 66 आ जाएगा। यहां से आप देखोगे 2 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x ये हमारे पास बच जाएगा। 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 66। 6 और 3 9, 9 और 2 हमारे होते हैं 11, यानी कि 11x इज लेस देन 66। अब 11 से दोनों साइड में क्या करना था? डिवाइड करना है। आपको पता है यहां पर डिवाइड करना है, तो 11x डिवाइडेड बाई 11 लेस देन 66 डिवाइडेड बाई 11 ये कट जाएगा, और x लेस देन क्या आएगा?
x लेस देन आ जाएगा 6। तो यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, एलसीएम नहीं लेना है, एलसीएम की जगह उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। सेम क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को करना है, ध्यान से करिएगा, हर एक सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल करते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है। ध्यान से बस हमें सीखना है सारी चीजें। और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा और ध्यान से सीखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 2 माइनस x डिवाइडेड बाय 3। देखिए ये हमारे पास सवाल है, ध्यान से इस सवाल को क्या सीखना है। पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इस 3 को x से करूंगा तो ये हमारे पास 3x आएगा, 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 को 2 से करूंगा 10 आएगा, 5 को x से करूंगा 5x आएगा, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो इनइक्वालिटी में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को किससे करेंगे, 3 को करेंगे 3x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 5 को किससे करेंगे 10 माइनस में 5x। ये 3 3 जा आ जाएगा 9x, 3 6 जा आ जाएगा 18 लेस देन इक्वल टू 5 10 जा 50 और 5 5 जा 25x आ जाएगा। अब हमने क्या सीखा है कि भैया हमें क्या करना होता है, x को एक साइड में रखना है। तो ये 25 को अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, यानी कि 9x माइनस 18 प्लस 25x, 50 माइनस 25x प्लस 25x, ये दोनों कट जाएगा। 25 और 9 कितने होते हैं 34, ये आ जाएगा 34x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 50। अब मैं दोनों साइड में प्लस 18 करूंगा, प्लस 18 क्यों करूंगा, इस 18 को हटाना है। तो मैं क्या लिखूंगा 34x माइनस 18 प्लस 18 लेस देन इक्वल टू 50 प्लस 18। ठीक है, ध्यान से इस सवाल को समझते रहना। ये कट जाएगा, हमारा आएगा 34x लेस देन इक्वल टू 68। अब आपको पता है क्या करना है, दोनों साइड 34 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इतना अच्छा सवाल है, यहां पर बच्चों से कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो ध्यान से आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 15 16 तक सेम ऐसे ही करना है। एलसीएम मत लेना, एलसीएम की जगह उन डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं। तो आराम से कैलकुलेशन का ध्यान रखना और आंसर निकाल के बताने हैं। कमेंट करके मुझे सारे आंसर जरूर बताएंगे सारे विद्यार्थी। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, जो भी लीनियर इक्वालिटी की वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। शेयर सभी से कर देना, लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। जय हिंद।